दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज की शॉर्ट वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में आर्थिक आयोजन या नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं और संबंधित तथ्य तथा नीति आयोग के संबंध में विशेष जानकारी, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में आर्थिक आयोजन, पंचवर्षीय योजनाएं और नीति आयोग। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक आयोजन, जिसको कि आर्थिक नियोजन कहते हैं, क्या होता है। दोस्तों आर्थिक नियोजन या आर्थिक आयोजन, जिसको इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है, यानी कुशलतम उपयोग किया जाता है। और अगर भारत में आर्थिक आयोजन के उद्देश्य देखे जाएं तो इसमें आर्थिक समृद्धि, आर्थिक और सामाजिक असमानता दूर करना, गरीबी का निवारण और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। भारत में दोस्तों आर्थिक आयोजन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव और जो समितियां बनी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं दोस्तों, भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले 1934 में, देखिए वर्ष 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। देखिए सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में देश में आर्थिक नियोजन को अपनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। और इस पुस्तक में उन्होंने भारत के विकास के लिए कितने वर्षीय कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, तो ये 10 वर्षीय कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था विश्वेश्वरैया ने अपने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में। अगला है दोस्तों 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देखिए सुभाष चंद्र बोस की जो अध्यक्षता में आयोजित हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, इसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति या जिसको राष्ट्रीय आयोजन समिति कहा जाता है, इसका गठन किया। और समिति द्वारा प्रस्तुत योजना को कांग्रेस योजना भी कहा जाता है। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। ये भी भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी शुरुआती प्रयास था। इसके अलावा 1944 में बम्बई के 8 प्रमुख व्यापारियों ने ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया तैयार किया, जिसको कि बॉम्बे प्लान कहा जाता है और इसको टाटा बिड़ला प्लान भी कहते हैं। इसके प्रमुख सदस्यों में JRD टाटा, GD बिड़ला, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लाल, भाई AD श्रॉफ, आदेरसिर दलाल और जान मथाई थे। तो 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया। इसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी और बॉम्बे प्लान के सूत्रधार आदर्शिर दलाल थे। दोस्तों आदर्शिर दलाल की देखरेख में आयोजन तथा विकास विभाग आयोजित हुआ था, स्थापना की गई थी। और इसी वर्ष एक अन्य योजना जो कि गांधीवादी श्रीमन नारायण द्वारा एक गांधी योजना प्रस्तुत की गई थी। 1945 में MN राय ने जन योजना, जिसको पीपल्स प्लान कहते हैं, ये बनाया था। और 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों देखिए 1950 में सलाहकारी योजना बोर्ड की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। तो याद रखिएगा प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था दोस्तों, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। और 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। तो देख लिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 मार्च 1950 को सलाहकारी योजना बोर्ड की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। और देखिए दोस्तों, आप देख लीजिए कि 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना के बाद योजना आयोग एक तरह से औपचारिक रूप से समाप्त हो गया है।
भारत में अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 11 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं और 1 अप्रैल 2012 से 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। और आप देख सकते हैं कि ये पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो सकी और 2015 में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना करके जो है योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। अब आइए देखते हैं दोस्तों सभी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1951 से 1956 में ये संचालित की गई। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 है। इसकी विशेषता ये है कि ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, भाखड़ा, नंगल, ब्यास और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं प्रारंभ की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना था। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो जान लीजिए दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के दौरान जो है संचालित रही। पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये योजना आधारित थी और इस योजना में भारी उद्योग और खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला और इस जो है राउरकेला के इस्पात संयंत्रों को स्थापित किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल दिया गया और ये प्रशांत चंद महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 और ये सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित थी। 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1966 के सूखे के कारण ये योजना असफल हो गई थी। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को ही प्राथमिकता दी गई थी। और तीसरी जो है पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद दोस्तों योजनावकाश रहा 1966 से 1969 तक 3 वर्षों का और इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं जो हैं संचालित की गई। और कुल मिलाकर योजनावकाश इसलिए लागू किया गया कि भारत पाकिस्तान संघर्ष, सूखा के कारण संसाधनों की कमी और मूल्य स्तर में वृद्धि, इसी के कारण 3 वार्षिक योजनाएं प्रस्तुत की गईं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 और इस योजना का उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी और इसमें समाजवादी समाज की स्थापना का भी प्रयास किया गया था। दोस्तों देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 किया गया और ये चौथी पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण घटना थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लीजिए दोस्तों, 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना रही और पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। देखिए, गरीबी निवारण कार्यक्रम का प्रारंभ और गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के दौरान किया गया और 20 सूत्री कार्यक्रम 1975, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974, काम के बदले अनाज और अंत्योदय योजना 1977-78 कार्यक्रम इसमें प्रारंभ किए गए। और इस योजना को दोस्तों 1 वर्ष पूर्व यानी 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। ये योजना सामान्य रूप से सफल कही जा सकती है, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी में इससे विशेष कमी नहीं हो पाई और जनता पार्टी सरकार द्वारा इस योजना को सन 1978 में ही समाप्त करने की घोषणा की गई। इसके बाद देखिए अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान, जो कि 1978 से 1980 द्वितीय योजना अवकाश ये और द्वितीय योजना अवकाश को जनता पार्टी सरकार ने प्रारंभ किया। अनवरत योजना की संकल्पना गुन्नार मिर्डल के द्वारा दी गई है। दोस्तों, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुन्नार मिर्डल द्वारा दिया गया। इस व्यवस्था में प्लान अनवरत चलता है और 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने भारत में इस योजना को शुरू किया था।
छठवीं योजना 1980 से 1985, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा दोस्तों। इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान जो कि जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी उसको समाप्त करके किया गया। और छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि रहा। और पहली बार छठवीं योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 दोस्तों। और सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य जो था मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया। और इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। तो याद रखिएगा, भोजन, काम और उत्पादन का नारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 रहा। आइए आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। 1992 से 1997 के बीच आठवीं पंचवर्षीय योजना चली। राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये योजना 1990 की जगह 1992 से प्रारंभ हुई। और योजना ने अपने लक्ष्य 5.6 से ज़्यादा 6.8% जो है वृद्धि दर प्राप्त किया। ये योजना सफल रही थी। और इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी शुरू की गई थी। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों मानव संसाधन के विकास यानी रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया गया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना आप जान लीजिए कि ये सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर इसमें बल दिया गया। और नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के दौरान चलाई गई थी दोस्तों। और अगर जो देखा जाए, आपसे पूछा जाए कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता, तो न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और इसमें क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर बल दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक का समय 10वीं पंचवर्षीय योजना का रहा। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना था। और दोस्तों ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण रही। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2007 को समाप्त हो गई। और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 7.6% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ ये अब तक की सबसे सफल योजना रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्र और समावेशी विकास रहा। और इसमें औसत वृद्धि दर 8% रही, जो कि अब तक की या भारतीय प्लानिंग में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज करने में सफल रही थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था तीव्रतम और समावेशी विकास। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा थीम पर विशेष कार्य किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 के लिए प्लान की गई थी, इसका उद्देश्य तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। दोस्तों भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2012 से हो गया था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना रही और एक तरह से ऐतिहासिक योजना भी रही, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं के मद में दी गई, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा व्यय का। और ये कुल परिव्यय का 34.7% था। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। और 1 जनवरी 2015 से मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग को समाप्त करके एक नया नीति आयोग दोस्तों जो है इसका गठन किया गया। नीति आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। नीति आयोग का पूर्ण रूप है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और आप जान लीजिए कि 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का गठन एक संविधानेतर संस्था के रूप में किया गया, जिसमें एक अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, एक उपाध्यक्ष और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के पद का प्रावधान किया गया है।
इसके गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक होते हैं। और इसका कार्य दोस्तों, ये महत्वपूर्ण थिंक टैंक है और एक तरह से नीति निर्माण, विकास प्रक्रिया में निर्देशन और परामर्श, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और ग्राम स्तर पर योजना निर्माण के लिए समुचित तंत्र के द्वारा ये सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देता है। तो कुल मिलाकर एक थिंक टैंक के रूप में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। आपके लिए इस वीडियो से एक प्रश्न है कि योजना आयोग के प्रथम सीईओ और प्रथम उपाध्यक्ष, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और दोस्तों, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसके अलावा आपको ये बताना है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और इसके पहले सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उपाध्यक्ष कौन रहे, और इसके अलावा वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष और सीईओ कौन हैं, ये आपके लिए प्रश्न है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, ये था आज का मार्गदर्शन क्विक रिवीजन के अंतर्गत शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपने भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं और संबंधित तथ्य तथा नीति आयोग के बारे में पढ़ा। ये प्रश्न आपको कम समय में एक टॉपिक को तैयार करने में बहुत ही मददगार होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।